आज हम बात करने वाले हैं बैक क्रॉस की। अब ये बैक क्रॉस है क्या? पहला सवाल तो ये आता है कि बैक क्रॉस किसको बोलेंगे, कि बैक क्रॉस क्या होता है। तो जब पहली पीढ़ी को, फर्स्ट जनरेशन को, F1 जनरेशन को हम किसी भी पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराएं, किसी पेरेंटल जनरेशन के जीनोटाइप से क्रॉस करवाएं, तो उसे बैक क्रॉस कहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि यदि F1 पीढ़ी को या पहली पीढ़ी को किसी भी पेरेंटल जनरेशन के जीनोटाइप से क्रॉस कराएं, तो उसे बैक क्रॉस कहेंगे। या यूँ कहें कि किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराएं तो वो क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस। अब सवाल आता है कि बैक क्रॉस के कितने टाइप्स? बैक क्रॉस, तो जो बैक क्रॉस होता है, बैक क्रॉस के दो टाइप्स हम यूजुअली पढ़ते हैं। एक टाइप होता है आउट क्रॉस और एक टाइप होता है टेस्ट क्रॉस। एक टाइप होता है आउट क्रॉस और एक टाइप होता है टेस्ट क्रॉस। एक्चुअल में हम यहाँ कर क्या रहे हैं कि जो आउट क्रॉस होता है, यदि उसको डोमिनेंट पेरेंट या फिर कहें प्रभावी जनकीय विशेषता के साथ क्रॉस कराएं, यानी F1 को पहली पीढ़ी को यदि प्रभावी जनकीय जीनोटाइप, और प्रभावी जनकीय जीनोटाइप का मतलब क्या? कैपिटल टी। तो इसको कहेंगे आउट क्रॉस। कैसे? F1 क्या आता है हमारा? पहली पीढ़ी क्या आती है? कैपिटल टी स्मॉल टी को हम किससे क्रॉस कराएंगे? कैपिटल टी से। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? आउट क्रॉस की। दूसरा, टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि यदि हम पहली पीढ़ी को यानी F1 को यदि अप्रभावी जनकीय जीनोटाइप यानी रेसेसिव पेरेंटल जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल टी। यानी F1 को कैपिटल टी स्मॉल टी और पेरेंटल जीनोटाइप रेसेसिव वो भी स्मॉल टी। ये जो कंडीशन होगी इसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। अब सवाल ये आता है कि हम ये जो बैक क्रॉस या आउट क्रॉस या टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, कर क्यों रहे हैं? तो पहले देखते हैं कि
टेस्ट क्रॉस क्यों कर रहे हैं और टेस्ट क्रॉस में क्या क्या कंडीशन होती है। तो जो टेस्ट क्रॉस हम कर रहे हैं, टेस्ट क्रॉस जैसा कि आपने यहाँ देखा कि पहली पीढ़ी को अप्रभावित जनकीय जीनोटाइप यानी स्मॉल टी का क्रॉस हम कैपिटल टी स्मॉल टी से करवा रहे हैं। अब यदि हम देखें कि जो टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस कराने का क्या पर्पज़ है, तो पहला क्वेश्चन तो यही यहाँ पे उठता है कि भैया टेस्ट क्रॉस क्यों कराते हैं, क्यों करते हैं या कराते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जब मेंडल क्रॉस कर रहे थे ना, तो मेंडल के क्रॉस करने के दौरान मेंडल को पौधे का फिनोटाइप पता था, मतलब बाहरी आवरण पता था। बाहरी गुणों के आधार पर वो बता रहे थे कि उसका जीनोटाइप कैसा हो सकता है, प्रिडिक्ट कर रहे थे, अनुमान लगा रहे थे। तो उन्होंने जब क्रॉस करवाया तो क्रॉस करवाने के दौरान जो पहला पीढ़ी F1 जनरेशन जो आती है, उस F1 जनरेशन में सारे पौधे क्या आ रहे थे, प्रभावी आ रहे थे, मतलब लंबे कद के आ रहे थे। जैसे यदि हम कैपिटल टी टॉल को या लंबे को स्मॉल टी ड्वार्फ या बौने के साथ क्रॉस करवाते हैं, मिलाते हैं, तो जो पहली पीढ़ी आती है वह लंबी आती है, लंबे कद का पौधा आएगा। ये आ गई पहली पीढ़ी। अब सवाल मेंडल के दिमाग में आया कि ये जो लंबे कद का पौधा है, उस लंबे कद के पौधे के अंदर जो उसके जीन का अरेंजमेंट है वह कैसा है। मतलब यहाँ पे हम लिख तो दे रहे हैं, यहाँ पे हम बता तो दे रहे हैं कि जीनोटाइप ऐसा रहा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन मेंडल को इस बात की जानकारी नहीं थी। मेंडल को सिर्फ और सिर्फ बाहरी विशेषताएं, बाहरी गुणों के बारे में जानकारी थी, अंदर की जानकारी नहीं थी। तो अब देखेंगे कैसे, झांक के तो देख नहीं सकते कि भैया प्लांट के अंदर जो सेल है, उस सेल के अंदर जो जीन का अरेंजमेंट है वो कैपिटल टी है कि स्मॉल टी, तो पता कैसे लगाएंगे। यही चीज़ पता लगाने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है कि जो पहली पीढ़ी है उस पहली पीढ़ी का जीनोटाइप क्या होगा, पहली पीढ़ी का जीनोटाइप क्या होगा। और यही पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहली पीढ़ी को पेरेंटल जीनोटाइप के साथ, पेरेंटल जीनोटाइप में भी कौन, अप्रभावी स्मॉल टी रेसेसिव पेरेंटल जीनोटाइप के साथ क्रॉस करवाते हैं। तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, यह पता लगाने के लिए हमने इसको किसके साथ क्रॉस करवाया, स्मॉल टी अप्रभावी के साथ। अब आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए कि टेस्ट क्रॉस कर क्यों रहे हैं। अब बात यहीं पे आती है कि कैसे पता लगाएं, क्रॉस करके देखते हैं। तो जब क्रॉस करेंगे तो मान लीजिए कि एक प्लांट है
F1 वाला, पहली पीढ़ी वाला, जिसका कद कैसा है, लंबा है। ये मान लीजिए कि मटर का पौधा है, इसका कद क्या है, लंबा है। ठीक है, अब कद तो लंबा है लेकिन जीनोटाइप का पता नहीं है। अब जीनोटाइप का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये लंबा है, कद में लंबा है, लेकिन इसका जीनोटाइप क्या है नहीं पता है, अननोन जीनोटाइप है। इसको हम मिला रहे हैं बोने वाले के साथ और उसका जीनोटाइप नोन है, पता है। तो कंडीशन क्या है, एक कंडीशन, यदि ये लंबा है और इसको हम स्मॉल टी के साथ मिला रहे हैं, तो इन दोनों के मिलने से यदि जो अगली जनरेशन आती है, यदि उसमें सारे के सारे पौधे टॉल होंगे, लंबे वैरायटी के होंगे, तो कहीं न कहीं ये वाला जो पौधा है इसका जीनोटाइप रहा होगा क्या, कैपिटल टी। कैसे, कंडीशन हम लिख भी दे रहे हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो कंडीशन क्या है कि यदि इनके मिलने से, किनके मिलने से, इनके और इनके मिलने से अगली पीढ़ी के सभी पौधे लंबे होंगे, तो इस पौधे का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी। कैसे, कैपिटल टी को हम मिला दें स्मॉल टी के साथ, कंडीशन मान लेते हैं। तो जो पहली पीढ़ी आएगी वो क्या आएगी, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। यहाँ से एक कैपिटल टी निकलेगा, यहाँ से एक स्मॉल टी निकलेगा, और ये दोनों मिल करके आपस में क्या बनाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसका बाहरी आवरण क्या होगा, इसको हम बाहर से देख के कह सकते हैं कि इसका फिनोटाइप क्या होगा, लंबा होगा। तो वही चीज़ है कि यदि ये लंबा है, यदि अगली पीढ़ी का सभी पौधा लंबा होगा, अगली पीढ़ी का सभी पौधा लंबा होगा, तो इसका जीनोटाइप, इसका पिछली पीढ़ी का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी। सेकंड केस, कि यदि इनके सभी ऑफस्प्रिंग, सभी अगली जनरेशन के सभी कंडीशन 2 लेते हैं कि उसी प्लांट का कंडीशन 2 लेते हैं कि मान लीजिए कि इस प्लांट से क्रॉस कराने पर
किसका क्रॉस? स्मॉल टी का क्रॉस कराने पर, मिलाने पर जो पीढ़ी आती है, अगली पीढ़ी, उसमें यदि 50% पौधे लंबे वैरायटी के आते हैं, यदि 50% पौधे बौने वैरायटी के आते हैं, तो इसका जीनोटाइप ये रहा होगा। कैसे? मान लीजिए कि इसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको हम क्रॉस करवा रहे हैं स्मॉल टी के साथ। तो निकालिए, यहाँ से क्या आएगा? एक बड़ा एक छोटा है ना, हेटेरोजाइगस है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ पर क्योंकि दोनों ही हैं सेम स्मॉल टी, तो यहाँ से सिर्फ एक निकलेगा एलील स्मॉल टी। अब हम इनको जोड़ते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो पौधे का कद क्या होगा? लंबा होगा। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, तब क्या होगा? पौधे का कद लंबा होगा। फिर स्मॉल टी पौधा कैसा होगा? बौना होगा। और लास्ट में फिर स्मॉल टी पौधा क्या होगा? बौना होगा। इससे क्या पता चल रहा है कि 4 में से 2 पौधे लंबे हैं, और फिर दोबारा 4 में से 2 पौधे बौने हैं। तो 50% लंबे और 50% बौने। बात क्लियर है? तो इससे हमने क्या पता लगाया? इससे हमने F1 पीढ़ी, पहली पीढ़ी में जो पौधा आ रहा है लंबे वैरायटी का, उसका जीनोटाइप पता लगाने की कोशिश की। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। और किसके साथ जोड़ने, किसके साथ मिलाने पर जीनोटाइप निकालने की कोशिश की? अप्रभावी जनकीय जीनोटाइप स्मॉल टी के साथ। जब हम इसको क्रॉस कराएंगे F1 को, पहली पीढ़ी को, तो हमको इस पौधे का जीनोटाइप पता चल जाएगा। क्लियर है? अब यहीं पर हम मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करके पता लगाते हैं कि रेशियो क्या आता है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है। तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जब हम करते हैं, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जब हम करते हैं तो क्या होता है? देखिए जरा, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस मतलब क्या? गुण एक ही है, कद की बात हो रही है, कैपिटल टी एक जीन, स्मॉल टी एक जीन। तो क्रॉस कैसा होगा? मोनोहाइब्रिड, एकल संकरण टेस्ट क्रॉस कहते हैं। एकल संकरण टेस्ट क्रॉस कहते हैं। कर क्या रहे हैं? इन दो जीन, इस जीन में से एक एलील निकलेगा कैपिटल टी, इस जीन में से एक एलील निकलेगा स्मॉल टी, और ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी जो पौधे का लंबाई होगा, पौधे का जो कद होगा, वो कैसा होगा? लंबा होगा। अब ये बात तो लंबा तो हो गया, हम इसको करेंगे क्या? इसी लंबे वाले को क्रॉस कराएंगे किसके साथ? स्मॉल टी के साथ, जैसा कि अभी हमने पीछे देख के आए हैं हम लोग। अब जब हम क्रॉस करवाते हैं तो होता क्या है? कैपिटल टी से, सॉरी यहाँ लिखते हैं, कैपिटल टी
और स्मॉल टी से दो एलील अलग अलग होंगे क्योंकि एक बड़ा एक छोटा है, तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, और स्मॉल टी से सिर्फ क्या निकलेगा, स्मॉल टी। क्रॉस करवा के देखें, एक बार कैपिटल टी एक बार स्मॉल टी, एक बार कैपिटल टी एक बार स्मॉल टी, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। एक बार स्मॉल टी और एक बार स्मॉल टी, तो क्या बनेगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि इनका जीनोटिपिक रेशियो सेम है। क्यों, क्योंकि देखिए एक लंबा आ रहा है एक बौना आ रहा है, एक लंबा आ रहा है एक बौना आ रहा है, तो एकल संकरण टेस्ट क्रॉस में जीनोटाइप या जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, 1:1। क्यों, क्योंकि एक लंबा है एक बौना है। कैपिटल टी स्मॉल टी है तो लंबा है, और स्मॉल टी है तो बौना है, तो जीनोटाइप तो 1:1 आएगा, फिनोटाइप भी 1:1 आएगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो पौधा क्या होगा, लंबा होगा, और स्मॉल टी होगा तो पौधा क्या होगा, बौना होगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि इसका फिनोटाइप का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, 1:1। तो ये क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि एकल संकरण मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या आता है, तो वह सेम आता है। क्लियर है, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की बात करें तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में भी फिनोटाइप और जीनोटाइपिक रेशियो सेम आता है, बराबर आता है। वह कैसे आता है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।